हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है गुरुवार स्पेशल। तो गुरुवार स्पेशल में हमारे बिहार में कढ़ी बड़ी बनती है, आलू का चोखा बनता है या फिर आलू की भुजिया हम बना सकते हैं, और फिर एक सब्ज़ी या फिर एक चटनी। तो आज हम बिना छिले हुए आलू की भुजिया बनाएंगे। तो आलू की भुजिया और फिर सब्ज़ी के लिए हम लोग जीरा, गोलकी, हरी मिर्च, लाल मिर्च और लहसुन लेकर पीस लेंगे। इसमें हम लोग अपने अनुसार पानी ऐड कर लेंगे और फिर इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। देन हम लोग भुजिया बनाने के लिए एक कढ़ाई गर्म करेंगे, उसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसके बाद हम मेथी ऐड कर देंगे। मेथी डालने से भुजिया का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, तो मेथी आप लोग ज़रूर ऐड करना। देन उसके बाद हम लोग अपने अनुसार हरी मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम लोग सौटे करेंगे। सौटे करने के बाद हम लोग कटे हुए आलू के पीसेस डाल देंगे। फिर हम लोग फ्राई करेंगे अच्छे से, और ध्यान रहे इसे बिना ढके हम लोगों को बनाना है। अगर आप ढककर पकाओगे तो फिर ये हलवा बन जाएगा, जो कि कुरकुरा बिल्कुल नहीं रहेगा, ना ये खाने में उतना अच्छा लगेगा। उसके बाद हम लोग स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। फिर हम लोग फ्राई करेंगे। देन उसके बाद हम लोग हल्दी पाउडर डालेंगे। ये हमने हल्दी पाउडर डाल लिया। उसके बाद हम लोग 2 से 3 चम्मच मसाले ऐड कर देंगे। फिर हम लोग फ्राई करेंगे अच्छे से। हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसे 2-2 मिनट तक के बीच तक हम लोग फ्राई करते रहेंगे और आलू को प्रेस करके देखते रहेंगे। ये मेरी दादी की रेसिपी है और मेरी दादी से ही मेरी मम्मी सीखी थी, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये दाल चावल के साथ, खिचड़ी के साथ और कढ़ी बड़ी के साथ काफ़ी टेस्टी लगता है। सो आप लोग ज़रूर इसे ऐसे ही बनाना गाइस। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, खाने में ये और भी अच्छा लगेगा और बिल्कुल कुरकुरा स्पाइसी सा बना है। तो ये हमारी भुजिया बनकर बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट हम लोग परवल की चटनी की तरफ मूव करते हैं। तो परवल की चटनी के लिए हम लोग परवल लेंगे, उसे रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए परवल रोस्ट हो रहा है। देन जब परवल रोस्ट हो जाए तो उसके बाद हम लोग उसके पील्स निकाल लेंगे, अच्छे से रिमूव कर लेंगे। देन हम लोग रोस्टेड परवल को मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे और 2 से 3 लहसुन की कलियां डाल देंगे। उसके बाद हम लोग स्वाद अनुसार नमक उसी में ऐड कर देंगे। देन हम लोग अपने अनुसार पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम लोग पीस लेंगे अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छा कलर और फ्लेवर आया है, खाने में ये और भी टेस्टी लगेगा। और आप लोग नींबू भी ऐड कर सकते हो, नींबू ऑप्शनल है। ये देखिए चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। देन हम लोग आलू नेनुआ की सब्ज़ी बनाएंगे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम लोग हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डालने के बाद हम लोग प्याज ऐड कर देंगे। देन प्याज डालने के बाद हम लोग थोड़ा सा उसे सौटे करेंगे। सौटे करने के बाद हम लोग आलू डाल देंगे।
फिर से हम लोग सॉटे करेंगे। देन हम लोग स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर हम लोग फ्राई करेंगे। उसके बाद हम लोग मसाले ऐड कर देंगे जो हमने पीसे थे। फिर हम लोग हल्दी पाउडर डालेंगे। देन 5 से 10 मिनट के बाद जब थोड़ा फ्राई हो जाए तो फिर उसके बाद हम लोग नेनुआ डाल देंगे। उसके बाद हम लोग अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। फिर थोड़ा सा हम लोग पानी ऐड करेंगे पकने के लिए। उसके बाद हम लोग इसे ढक देंगे। हम लोग इसे ढक कर पकाएंगे। ढककर हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे एंड फिर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम लोग जब ढक्कन हटाकर देखेंगे तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बन गई है। देन हम लोग सब्ज़ी को एक बाउल में निकाल कर उसमें हम लोग धनिया पत्ती अच्छे से गार्निश कर लेंगे। धनिया पत्ती से टेस्ट बढ़ जाता है। देन हम लोग कढ़ी बड़ी की तरफ मूव करते हैं। कढ़ी बड़ी के लिए सबसे पहले हम लोग बेसन लेंगे। ध्यान रहे ये बिना मसाले वाली कढ़ी बड़ी है। आजकल हर कोई मसाले वाले खाते हैं, बट आप ये बिना मसाले वाले खाकर देखो। ये भी मेरी दादी की रेसिपी है जो कि बहुत टेस्टी लगती है। तो हम लोग बेसन ले लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक ले लिए हैं, हल्दी डाल लेंगे। उसके बाद पानी ऐड कर हम लोग अच्छे से उसे घोल लेंगे। घोलने के बाद हम लोग इसमें सॉफ्टनेस के लिए, बड़ी के सॉफ्टनेस के लिए हम लोग इसमें खाने वाला सोडा ऐड करेंगे। इसे मीठा सोडा भी बोला जाता है। तो इसमें खाने वाला सोडा ऐड करने के बाद देखिएगा ये बहुत मतलब कि सॉफ्ट हो जाएगा। दिखने में ही ये सॉफ्ट सा लगने लगेगा और जब इसका बड़ी बनेगा तो और भी सॉफ्ट हो जाएगा। देन हम लोग एक दूसरा बाउल लेंगे, उसमें 2 से 3 चम्मच हम लोग जो मिक्स किए थे बेसन को उसे उसमें डाल लेंगे फॉर कढ़ी, मतलब कि कढ़ी बड़ी का ग्रेवी के लिए। और फिर हम लोग खट्टी दही ऐड करेंगे। ध्यान रहे दही हम लोग खट्टी लेंगे, मीठी नहीं लेंगे। दही ऐड करने के बाद हम लोग थोड़ा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग इसे अच्छे से घोल लेंगे। ये देखिए हम लोग इस कंसिस्टेंसी तक घोलेंगे। उसके बाद हम लोग इसी में स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐसे कंसिस्टेंसी तक आप लोग घोलना, तब बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। देन उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे बड़ी बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग बेसन जो हम लोग घोले थे उसका हम लोग बड़ी बनाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से गोल गोल करके इसको हम लोग तेल में डाल रहे हैं। उसके बाद कुछ देर बाद जब ये थोड़ा पकने लगे तो फिर हम लोग पलट कर देखेंगे। ये देखिए बड़ी बिल्कुल तैयार हो चुका है। फिर हम लोग कढ़ी के लिए तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और जीरा ऐड करेंगे तेल में और फिर सॉटे करेंगे।
सौटे करने के बाद हम लोग पीसी हुई लहसुन की कलियां डालेंगे, सिर्फ लहसुन है, ध्यान रहे। और फिर हम लोग हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। लहसुन हम लोग पीस कर ही डालेंगे। उसके बाद ये देखिए फ्राई हो चुका है ये बिल्कुल अच्छे से। देन हम लोगों ने जो स्लरी बनाए थे बेसन और दही को मिक्स करके, वो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। और ध्यान रहे इसे चलाते रहना है, इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें दही है जो कि फट सकती है। तो इसे इसलिए आप लोग चलाते रहें, नहीं तो दही अंदर से फट सकती है, फिर कढ़ी खराब आपका हो सकता है। ये देखिए झाग आने तक हम लोगों को ऐसे ही चलाते रहना है। जब अच्छे से ये पूरा मतलब पक जाए, भाप आने लगे, तभी हम लोग बड़ी ऐड करेंगे। ये हमने बड़ी ऐड कर दिया है। फिर हम लोग इसे चलाएंगे हल्का हल्का। चलाने के 5 मिनट बाद जब ये पक जाए, तो फिर हम लोग धनिया पत्ती के पत्ते को हम लोग अच्छे से ऊपर से गार्निश कर देंगे, सजा देंगे। इससे और टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये देखिए हमारी कढ़ी बड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये मोस्टली हमारे बिहार में गुरुवार के दिन बनती है। आप लोग इसे कभी भी बनाकर खा सकते हो। देन हम लोग अब थाली लगाएंगे। तो ये रहा चावल और ये रही हमारी कढ़ी बड़ी। ये रही हमारी मसालेदार भुजिया, दादी की रेसिपी। और ये रही हमारी सब्ज़ी। ये रहा चोखा। और ये रही हमारी परवल की चटनी। तो ये देखिए हमारी बिहारी थाली बनकर बिल्कुल तैयार है। सो अगर आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो।